इधर गरियाबंद में मूसलाधार बारिश का कहर लगातार जारी है। घरों में पानी घुसा है, सड़कें जाम हो चली हैं, लोग सिर्फ घर से पानी निकालने में जुटे हुए हैं। लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। छोटे नदी नाले उफान पर हैं। प्रशासन ने एहतियातन अलर्ट जारी कर दिया है। गरियाबंद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सिर्फ पानी पानी और पानी। निचले इलाकों में घरों में पानी घुस गया है, सड़कें पूरी तरह से जाम हो गई हैं और लोग घर से पानी निकालने में जुटे हुए हैं। तो गरियाबंद में लगातार मूसलाधार बारिश चल रही है। गरियाबंद के लोहरसी गांव के कई घरों में पानी भर गया है। गांव के नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन बच्चे जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं। एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस हालात का जायजा ले रहे हैं। आपदा प्रबंधन को भी अलर्ट पर रखा गया है। आपदा प्रबंधन को एक्टिव कर दिया गया है। गरियाबंद से सहयोगी शेख इमरान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेख इमरान, क्या कुछ अपडेट बारिश का भी बताएं, मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है? जी ललित, देखिए, मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश होने की वजह से जो गांव के नदी नाले हैं वो उफान पर है। लोहरसी गांव में 2 घरों में पानी घुसा है तो रावण गांव में 7 घरों में पानी घुसा हुआ है और लोग अपने घर से पानी निकालने में जुटे हुए हैं। इस स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधक को भी सक्रिय कर दिया गया है और अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। वहीं जो एसडीएम है, तहसीलदार है और पुलिस बल है, उन इलाकों में जा रही है जहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है और ये बारिश ने चारों तरफ कहर बरसा कर रखा है। चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। जो छोटे जगह है वो पानी से भर गया है, सड़कों में पानी भरा हुआ है और जो व्यापारी हैं वो सुबह से अपना दुकान नहीं खोल पा रहे। इतनी ज्यादा बारिश यहाँ पर हो रही है और लगातार बारिश होने की वजह से जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है उन इलाकों में जहां नदी नाले उफान पर आ जाता है और लोगों को सचेत और सतर्क रहने कह रहे हैं कि वो किसी भी हाल में उफनती नदी को पार न करे। वहीं देवभोग इलाके के जो बेल्टा नाला है वहां पर उफान आने की वजह से ये हो सकता है कि अगर लगातार इसी तरह बारिश हो तो वो 36 गांव जो है ब्लॉक मुख्यालय से कट जाएगा। ये स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है और मौसम विभाग का कहना है कि आगे इसी तरह मूसलाधार बारिश होने की पूरी संभावना है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद शेख इमरान इस तमाम जानकारी के लिए। और कोरबा की बात कर लेंगे। कोरबा और जांजगीर इलाके में भी लगातार बारिश के चलते हसदेव नदी उफान पर है। केरा झरिया में बने रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है। लगातार बारिश के चलते आसपास के नदी नाले उफान पर आ गए हैं। कई जगहों के जो रास्ते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले रास्ते, वो पूरी तरह से जाम हो गए हैं। कई गांवों का मुख्यालयों से संपर्क टूट चुका है। और बिलासपुर में मूसलाधार बारिश के चलते दीवार गिर गई और एक व्यक्ति बाल बाल बचा। मलबे से कई घरों के दरवाजे बंद हो गए। नीचे खड़ा ऑटो भी इस गिरी हुई दीवार की चपेट में आ गया। टिकरा पारा इलाके में ये हादसा हुआ है। मनेंद्रगढ़ में बारिश मानो मुसीबत बन गई है। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। मनेंद्रगढ़ के वृद्धाश्रम में छत टपकने लगी है। ऐसे में यहां रह रहे बुजुर्ग काफी परेशान हैं। ये भवन काफी पुराना है, हालत जर्जर हो चुकी है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। करीब 15 बुजुर्ग यहां पर रहते हैं। नगर पालिका उपाध्यक्ष धर्मेंद्र पटवा ने वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया और जल्द मरम्मत का आश्वासन दिया है। तो वाकई एक्चुअल में आके देखा तो सही बिल्कुल काफी जर्जर हो गया है और बहुत ही पानी चू रहा है। इनको रहने बैठने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो मैंने आश्वासन दिया कि नगर पालिका से हम बनवाएंगे। जो ऊपर में बेरिंग कोट करना पड़ेगा और लेंस क्लब वालों की भी जिम्मेदारी है। तो जब इनको रखें तो बिल्डिंग तो नगर पालिका का है, मगर रखे तो लेंस क्लब वाले हैं। तो इन वृद्धा को तो भाई व्यवस्था सुविधा देना पड़ेगा, चाहे हम दें चाहे लेंस क्लब वाले दें। कई बार बता चुके हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं कर रहे हैं। 2 साल से पर साल से बता रही हूँ, इन साल भर हो गया लेकिन कोई कुछ नहीं सुन रहे हैं। हम लोग को संचालक कौन कर रहे हैं? इनका संचालक तो ये अभी लायंस क्लब हैं, ये क्या बोलते हैं, दीपक अग्रवाल और कौशल अरोड़ा, शैलेंद्र जैन, बाबूलाल। यहाँ पे कितने वृद्धा लोग हैं? 15 वृद्ध लोग हैं और 2 स्टाफ हम लोग हैं। 15, 16, 17 लोग करके हैं हम लोग यहाँ पे। और सक्ती जिले के कूटरा बोर गांव में बारिश के चलते अंतिम संस्कार तक करना मुश्किल हो गया। बारिश के बीच तिरपाल लगाकर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। गांव में अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम नहीं है। जयजयपुर ब्लॉक के कुटरा बोर गांव का ये पूरा मामला है। पन्नी को छा के जला रहे हैं।
और बालोद जिले में रविवार की देर शाम मूसलाधार बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बारिश से नदी नाले का जलस्तर बढ़ गया है। शहर से लेकर गांव तक झमाझम बारिश जारी है। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। 24 घंटे की बात कर ली जाए 35 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है और पूरे जिले की बात कर ली जाए तकरीबन 200 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इधर धमतरी में लगातार बारिश के चलते नरहरा वाटरफॉल का शानदार नजारा दिख रहा है। बारिश से जलप्रपात में खूबसूरती देखते ही बन रही है। हरे भरे जंगल के बीच बड़ी बड़ी चट्टानों से गिरता पानी सैलानियों को अपनी तरफ खींच रहा है। सैकड़ों पर्यटक हर साल नरहरा की सैर करने पहुंचते हैं। दुर्ग से बड़ी खबर, पुलिस ने ऑनलाइन इंटरनेशनल फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 2 महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। कॉल सेंटर की आड़ में ये लोग यूएस और कनाडा के लोगों को फंसाकर ठगी कर रहे थे। भिलाई के चौहान टाउन में ये ठगी का कारोबार चल रहा था। 12 लैपटॉप 14 मोबाइल जब्त किए गए हैं। सुपेला पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। गठित गिरोह पकड़ा है जो कॉल सेंटर के रूप में काम कर रहा था और विदेशों में लैपटॉप और मोबाइल सुधारने के नाम पे उनमें से जो बग है उसको दूर करने के नाम पे उनसे डॉलर में पेमेंट लेता था और ठगी करता था। और इस गैंग में टोटल 9 सदस्य पकड़ाए हैं। इसमें एक मुख्य मैनेजर है, बाकी 8 सदस्य ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर सभी 25,000 की नौकरी पे थे और जो मैनेजर था वो कमीशन पे काम करता था और सारा इनका ट्रांजैक्शन डॉलर में होता था। यूएस डॉलर में ये पेमेंट लेते थे और बाद में उसको हवाला के जरिए ट्रांसफ़र करते थे। तो इसमें अभी इनके पास से लगभग 12 लैपटॉप मिला है, मोबाइल्स मिले हैं और हेडफोन वगैरह और राउटर वगैरह मिले हैं। साथ ही लगभग 2.5 लाख के आसपास कैश मिला है और पुलिस टीम इसमें जो लैपटॉप में डेटा है उससे जांच करेगी, उसमें आगे कार्रवाई करेगी। दुर्ग से सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, अब तक 9 गिरफ्तार, लेकिन ऐसा लगता है जो इंटरनेशनली स्कैम कर रहे थे अभी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। मिथिलेश। बिल्कुल ठीक कहा ललित आपने। इस मामले में और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि ये बड़ा एक गिरोह इसमें काम कर रहा था। ठगी के नए नए तरीके लोग ईजाद कर रहे हैं। उसकी तहत में ये एक बड़ा गिरोह था जिसमें कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 7 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल है। बड़े ही चालाकी से इंटरनेशनल तरीके से जो इसका जो गिरोह है वो काम कर रहा था। खासतौर पर अमेरिका और कनाडा के लोगों को गिरोह जो है अपने शिकंजे में ले रहा था, उनको ठग कर रहा था। 80 से $200 रुपए भी लिए जाते थे। बड़े ही चालाकी से एक लैपटॉप के माध्यम से पहले उनके सिस्टम में जो है वायरस भेजा जाता था, उसको डिटेक्ट करके उसको दूर करने के लिए ये पैसे लेते थे और इस तरह से इंटरनेशनल तरीके से ये कारोबार चल रहा था। 1 महीने से भिलाई में कारोबार चल रहा था। पुलिस की ये सूचना मिली कि यहाँ पर जो है कुछ गलत गतिविधियां संचालित की जा रही है। इस पर पुलिस ने रेड कार्रवाई की और इस सभी